हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ इंटेलिजेंस विद्यार्थी, योर पार्ट टू सक्सेस। तो आज हम बात करने वाले हैं आर्टिकल्स की। तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी। और आज के बाद आपको कोई और आर्टिकल्स की वीडियो देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज स्टेप बाय स्टेप मैं आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगी। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि THE को हम द कब बोलते हैं और दी कब बोलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबको पता है कि आर्टिकल्स 3 होते हैं, ए, एन और द। अब ए का कब यूज करना है, एन का कब यूज करना है और द का कब यूज करना है, क्लियर कर कॉन्सेप्ट को। तो हमने जो पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है तो उससे पहले हम कौन सा आर्टिकल ऐड करते हैं, हम ऐड करते हैं आर्टिकल ए। और अगर कोई वर्ड वावल से स्टार्ट हो रहा है तो उससे पहले हम ऐड करते हैं एन। ओके, तो उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से, उसके हिसाब से अगर वर्ड है बॉय और यहां पे वर्ड है यूनिक, तो हमने ये पढ़ा था कि कॉन्सोनेंट से पहले कौन सा आर्टिकल लगता है, अ लगता है, और वोवेल से पहले कौन सा आर्टिकल लगता है, एन लगता है। ओके, वोवेल्स और कॉन्सोनेंट। तो इससे पहले मैं आपको बता देती हूं कि 5 वोवेल्स होते हैं और टोटल 26 लेटर्स होते हैं। 26 लेटर्स में से 5 वाउल्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू, और बाकी बचे हुए लेटर्स होते हैं हमारे कॉन्सोनेंट्स। तो कितने कॉन्सोनेंट्स हो गए, 21 कॉन्सोनेंट्स। अब बी, ओके, तो ये वर्ड जो है बॉय किससे स्टार्ट हो रहा है, बी से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, अ यूज होगा। अब ये जो वर्ड है यूनिक किससे स्टार्ट हो रहा है, यू से स्टार्ट हो रहा है, तो यू क्या है, वाउल है, तो क्या आएगा यहाँ पे, एन, तो हम बोलेंगे एन यूनिक। यही पढ़ा है आपने गाइस, ये बिल्कुल गलत है, एन यूनिक नहीं होगा, अ बॉय ठीक है। अब इसका क्या कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बता देती हूं। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि आपको लेटर पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है, आपको ध्यान देना है, मेजरली आपको ध्यान देना है उसकी आवाज पर। तो जब आप वर्ड बोल रहे हो बॉय, तो आपको कौन सी आवाज सुनाई दे रही है, तो यहां पे मुझे सुनाई दे रही है ब की आवाज, ब, जो एक व्यंजन है। अब क से ज्ञ तक हमारे होते हैं व्यंजन। अगर आपको किसी वर्ड में व्यंजन की आवाज सुनाई दे रही है तो सिंपली आप क्या यूज करोगे, आप आर्टिकल कौन सा यूज करोगे, आप ए आर्टिकल का यूज करोगे। तो यहां पे आवाज आ रही है मुझे ब, तो हम कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे, ए, तो अ बॉय, ठीक है। अब अ से अह, अगर कोई वर्ड है जिसके स्टार्टिंग में आप जब वो वर्ड बोल रहे हो तो स्टार्टिंग में आपको वावल की आवाज सुनाई दे रही है, या फिर हम इसे कह सकते हैं स्वर की आवाज। अगर आपको स्वर की आवाज सुनाई दे रही है तो उससे पहले हम क्या लगाएंगे, हम एक आर्टिकल लगाएंगे। कौन सा आर्टिकल लगाएंगे, हम एन यूज करेंगे। तो यहां पे वर्ड है यूनिक। यूनिक, जब आप यूनिक बोल रहे हो तो कौन सी आवाज आ रही है, आपको य की आवाज आ रही है। यह क्या है, व्यंजन है, स्वर नहीं है। कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे, हम बोलेंगे अ यूनिक, क्योंकि आवाज मुझे व्यंजन की आई, य, ठीक है। तो ये है कॉन्सेप्ट। और गाइस, वो जो आप लेटर को देख के सोचते हो कि हम एन लगाएंगे या अ लगाएंगे, वो बिल्कुल गलत है, उसको छोड़ दो। तो हमारे 2 आर्टिकल्स होते हैं ए और एन, जो इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल्स मतलब हम इनके बारे में नहीं जानते, ये नोन नहीं होते हैं, हम अवेयर नहीं होते हैं इनके बारे में, जो अननोन होते हैं। कोई भी, जब हम जनरल टर्म्स में बात करते हैं, बॉय, अ बॉय मतलब कोई भी बॉय, ठीक है। एन ऑरेंज मतलब कोई भी ऑरेंज, हम स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं वो वाला ऑरेंज। और द आर्टिकल जो होता है वो होता है हमारा डेफिनेट आर्टिकल, मतलब हम अवेयर होते हैं हम किसकी बात कर रहे हैं, दी ऑरेंज। तो दी ऑरेंज मतलब मुझे पता है कि मैं कौन से ऑरेंज की बात कर रही हूं, मैं नोन हूं। तो गाइज, मैंने आपको बताया है कि हम कोई अगर वर्ड है जो वावल साउंड से स्टार्ट हो रहा है तो उससे पहले हम ऐड करते हैं आर्टिकल एन, और अगर कोई वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है तो उससे पहले हम आर्टिकल ऐड करते हैं अ। तो जैसे अ बॉय, अ बर्ड, ब, ब से स्टार्ट हो रहा है, व्यंजन साउंड है, बर्ड ब से स्टार्ट हो रहा है, व्यंजन साउंड है, तो सिंपल अ बर्ड।
और ये याद रखना कि हम ए और एन का यूज करते हैं काउंटेबल नाउन्स के साथ जो एक होते हैं नंबर में, एक, सिर्फ एक। अ बॉय एक लड़का, अ बुक एक बुक, एक किताब। और अगर कोई वर्ड है जैसे यूरोपियन, तो उससे पहले हम कौन सा आर्टिकल ऐड करेंगे? हम अ यूरोपियन बोलेंगे या एन यूरोपियन बोलेंगे? मैंने आपको कहा था कि आपको साउंड पर ध्यान देना है। तो आप यूरोपियन बोल रहे हो तो कौन सी साउंड आ रही है? य की साउंड आ रही है, जो एक व्यंजन है, स्वर नहीं है। तो हम यहाँ पे कौन सा आर्टिकल ऐड करेंगे? हम बोलेंगे अ यूरोपियन, एन यूरोपियन नहीं बोलेंगे। यूनिट, य की आवाज आ रही है तो अ। यूनियन, य की आवाज आ रही है, व्यंजन की आवाज आ रही है, तो सिंपली अ ऐड करेंगे, एन ऐड नहीं करेंगे। वावल का साउंड बहुत क्लियर है। अगर कोई वर्ड वावल साउंड से स्टार्ट होता है तो हम एन ऐड करते हैं। अम्ब्रेला, कौन सी आवाज आ रही है आपको? आपको आवाज आ रही है अ, जो एक स्वर है, तो हम क्या बोलेंगे? एन अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला, एन एप्पल। ऑनर, वर्ड है ऑनर, ऑनर किससे स्टार्ट हो रहा है? ओ। आवाज जो आ रही है क्या आ रही है? ओ की आवाज आ रही है, ह नहीं बोल रहे हैं। ये वाला जो वर्ड है ह से स्टार्ट नहीं होता है, हम हॉनर नहीं बोलते हैं, हम ऑनर बोलते हैं। तो एन ऑनर आएगा, बिकॉज साउंड जो आ रही है वो वावल की आ रही है, कॉन्सोनेंट की नहीं आ रही है। आवर, एन आवर, आवर, अ आया तो अगेन वावल साउंड है, हम क्या बोलेंगे? एन आवर। ऑनेस्ट, हॉनेस्ट नहीं बोलते हैं, ऑनेस्ट बोलते हैं। अगेन ओ की आवाज आ रही है, वावल साउंड आ रही है, तो एन ऑनेस्ट बोलेंगे। अब बात करते हैं आर्टिकल द की। आर्टिकल द को हम कब यूज करते हैं, किसके साथ यूज करते हैं, कौन से वर्ड से पहले यूज करते हैं? तो हम आर्टिकल द को यूज करते हैं यूनिक चीजों के नेम से पहले। जैसे सन है, एक है नंबर में, यूनिक है। स्काई हो गया, मून हो गया, द स्काई, द मून, द सन। रिवर्स के नेम से पहले, जैसे द इंडस, द ब्रह्मपुत्र, द यमुना। स्पेशल नेम्स है ये, हम ऑर्डिनरी चीजों की बात नहीं कर रहे हैं, हम स्पेशल चीजों की बात कर रहे हैं, स्पेसिफाई कर रहे हैं नेम। होली बुक्स के नेम से पहले, जैसे द होली बाइबल, द कुरान होली बुक है, द वेदास। न्यूज़पेपर्स के नेम से पहले, जैसे द न्यूयॉर्क टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स। ओशंस के नेम से पहले, द पैसिफिक ओशन, द इंडियन ओशन, द अटलांटिक ओशन। पोल्स के नेम्स, नॉर्थ पोल, द नॉर्थ पोल, द साउथ पोल। गाइस, 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। सुपरलेटिव मतलब, मैं यहां पे एग्जांपल ले लेती हूं, स्वीट, स्वीटर और स्वीटेस्ट। स्वीट का मतलब होता है मीठा, स्वीटर का मतलब होता है अधिक मीठा, और स्वीटेस्ट का मतलब होता है सबसे मीठा। आई एट अ मैंगो, मैंने एक मैंगो खाया था, ठीक है। अब आई एट अ मैंगो, द मैंगो वॉज स्वीट, ठीक है। मैंगो क्या था? मीठा था। मैंने उसके बाद दूसरा मैंगो खाया जो उससे अधिक मीठा था, और उसके बाद मैंने जो तीसरा मैंगो खाया था वो सबसे मीठा था। तो स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। तो दैट मैंगो वॉज द स्वीटेस्ट, सबसे मीठा था वो। तो ही इज द बेस्ट, ही इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल, सबसे लंबा है। बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, द फ्लूट, द वायलिन। जब हम किसी होल क्लास की बात करते हैं, द ओल्ड, द रिच, द पुअर। गाइस, आपको इसका पूरा प्रॉपर पीडीएफ मिल सकता है इंस्टाग्राम पर। हमारा अकाउंट जो है उसको फॉलो करना है, इंटेलिजेंस विद्यार्थी ऑफिशियल, और हमें डीएम करना है कि आपको पीडीएफ चाहिए, और आपको पीडीएफ नोट्स हम प्रोवाइड करेंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अब कहां पे आर्टिकल यूज करना ही नहीं है, यहां पे आर्टिकल्स यूज ही नहीं होंगे। कब नहीं यूज होंगे? ना ए होगा यूज, ना एन होगा, ना द होगा। तो कितना सिंपल है ना, आपका काम कितना आसान हो गया। रिलेशंस, द फादर, अ फादर नहीं बोलेंगे। अंकल, सिस्टर, इनसे पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं करना। मटीरियल, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, कोई जरूरत ही नहीं है आर्टिकल यूज करने की, कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। नाम से पहले द अनु, द राहुल नहीं बोलेंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं जो क्वालिटी बताते हैं। द ऑनेस्टी नहीं बोलेंगे, द विजडम नहीं बोलेंगे, द ट्रुथ नहीं बोलेंगे, अ एन नहीं यूज करेंगे। लैंग्वेजेस से पहले द तमिल नहीं बोलेंगे, द हिंदी नहीं बोलेंगे, द इंग्लिश नहीं बोलेंगे, या द इंग्लिश नहीं बोलेंगे। कंट्रीज के नेम से पहले हम द यूज नहीं करते, हम अ यूज नहीं करते, हम एन यूज नहीं करते। सिटीज के नेम से पहले हम नहीं यूज करते हैं। इंडिया, द चाइना, अ चाइना नहीं बोलेंगे। बट याद रखना कि अगर
कोई ऐसा नेम है जो कंट्रीज को रिप्रेजेंट कर रहा है या उसमें ग्रुप ऑफ कंट्रीज है, जैसे द यूएई, हम द आर्टिकल का यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। द यूएसए, हम यहाँ पे द आर्टिकल का यूज करेंगे क्योंकि यूएसए इज कंपोज्ड ऑफ 50 स्टेट्स। अब बात करते हैं, एक सेंटेंस में आपको बताऊंगी, राम बॉट अ टॉय फॉर हिज ब्रदर। राम ने अपने भाई के लिए एक खिलौना खरीदा, एक खरीदा, तो हम एक की बात कर रहे हैं तो अ लगेगा या एन लगेगा। अब किससे स्टार्ट हो रहा है वर्ड? टी से स्टार्ट हो रहा है। टी क्या है हमारा? एक कॉन्सोनेंट है, ठीक है। फिर से कॉन्सोनेंट देख रहे हो, फिर से लेटर को पहचान रहे हो, आपको साउंड को पहचानना है। टॉय बोलो, ट की साउंड आ रही है आपको, वो सुनाई दे रही है, तो व्यंजन की आवाज है, तो सिंपली आप अ यूज करोगे। आई लाइक द परफ्यूम यू गिफ्टेड मी, मुझे वो वाला परफ्यूम पसंद है जो आपने मुझे गिफ्ट किया था, मुझे वो परफ्यूम पसंद आया जो आपने मुझे दिया, तो मैं उसी परफ्यूम की बात कर रही हूं जो आपने मुझे दिया। तो यहां पे मैं स्पेसिफाई कर रही हूं, तो द हमारा क्या होता है? डेफिनेट आर्टिकल, क्योंकि यहां पे हमें उसकी पहचान पता है, हम जानते हैं कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं, वो नोन है, हम अवेयर हैं, हम अननोन नहीं है। तो यहाँ पे सेंटेंस फिर से सुन लो, आई लाइक द परफ्यूम यू गिफ्टेड मी, तो मुझे वही वाला परफ्यूम अच्छा लगता है जो तुमने मुझे गिफ्ट किया, तो आई लाइक द परफ्यूम, तो यहाँ पे आर्टिकल द का यूज होगा, द परफ्यूम। अब बात करते हैं प्रोनाउंसिएशन की। ये जो वर्ड है इसको हम कैसे रीड करें, कैसे बोलें? क्या हम इसे दा बोलेंगे या हम इसे दी बोलेंगे, क्या बोलेंगे? तो इसका कॉन्सेप्ट ध्यान से समझ लो और अपने पास नोट्स बना लो। अगर कोई वर्ड है ऑरेंज, मैं दो सेंटेंसेस बोलूंगी, बहुत ध्यान से सुनना। आई एट एन ऑरेंज, मैंने बोला आई एट एन ऑरेंज, ठीक है, मैंने एक ऑरेंज खाया, आई एट एन ऑरेंज। तो मैंने यहाँ पे एन आर्टिकल का यूज करा है, बिकॉज ओ, जब मैं बोल रही हूँ ऑरेंज तो मुझे स्वर की आवाज आ रही है, मुझे वावल साउंड सुनाई दे रही है, तो मैंने बोला एन ऑरेंज, ठीक है। अब जो दूसरा सेंटेंस है, मुझे उसमें एन यूज नहीं करना है, क्योंकि मैं फिर से उसी ऑरेंज की बात कर रही हूँ, मैं स्पेसिफाई कर रही हूँ कि मैं उस ऑरेंज की बात कर रही हूँ। आई एट एन ऑरेंज पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस है दी ऑरेंज वॉज स्वीट, तो अब मैं बोल रही हूँ दी ऑरेंज वॉज स्वीट, मैंने बोला दी ऑरेंज वॉज स्वीट, तो मैं उस ऑरेंज की बात कर रही हूँ जो मैंने खाया, मैं स्पेसिफाई कर रही हूँ, मैं किसी और ऑरेंज की बात नहीं कर रही हूँ। तो जब भी आप सेंटेंसेस लिखते हैं, आप सेंटेंसेस बनाते हैं या आप किसी चीज के बारे में बात करते हैं, तो याद रखना कि पहले अगर आपने आर्टिकल का यूज कर लिया है, आपने अ का यूज कर लिया है, आपने एन का यूज कर लिया है, तो उसके बाद जब नेक्स्ट सेंटेंस बोलोगे या नेक्स्ट सेंटेंस लिखोगे तो आपको उस आर्टिकल को यूज नहीं करना है, आप सिंपली द यूज कर सकते हो, आप टी एच ई लिख सकते हो, बट कब टी एच ई को द बोले अब और कब दी बोले, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर कोई वर्ड वावल साउंड से शुरू हो रहा है, आपको स्वर की आवाज आ रही है, तो उसको बोलना दी, ठीक है, आप उसको बोलोगे दी। और अगर कोई वर्ड है जो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है, तो उसका आप प्रोनाउंसिएशन कैसे करोगे? आप वहां पे जो टी एच ई लिखोगे उसको आप बोलोगे द। तो ये डिफरेंस है द और दी में। अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, डैश बॉय। तो आपको पता है बॉय जो है कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है, ब की आवाज आ रही है, व्यंजन की आवाज आ रही है, तो हम बोलेंगे अ बॉय, ठीक है। अगर मैं फिर से उसी बॉय की बात करूंगी, है ना, तो मैं बोलूंगी द। टी एच ई तो ऐड होगा, पर मैं द क्यों बोलूंगी? क्योंकि यहाँ पे कॉन्सोनेंट की आवाज आ रही है, वावल की साउंड नहीं आ रही है। तो अगर किसी वर्ड में वावल की आवाज आएगी तो आप बोलेंगे दी, और अगर किसी वर्ड में कॉन्सोनेंट की आवाज सुनाई दे रही है, व्यंजन की आवाज सुनाई दे रही है, तो आप बोलोगे द। तो ये सिंपल सा लॉजिक है दी और द का, जिसमें हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं। आपको रैंडमली यूज नहीं करना है। कुछ लोग सारे सेंटेंसेस में यूज करते हैं द ही बोलेंगे, उसको ऐसे ही बोलेंगे, ऐसे ही रीड करते हैं, ठीक है। तो ऐसे रीड नहीं करना है, देखना है कि वावल साउंड आ रही है या कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपका ए एन और द का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया है, और अब आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रिपेयर करोगे, आप सारी चीजों के आंसर्स लिख पाएंगे, एंड दैट टू ऑल राइट। आप हर चीज समझ पाएंगे, आपको पता होगा कि यहाँ पे कौन सा आर्टिकल यूज करना है। तो गाइज हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे इंस्टाग्राम के अकाउंट को जरूर फॉलो करिए, क्योंकि वहां पे बहुत वैल्यूएबल कंटेंट ऐड होता है।
जिससे आप लर्न करोगे। आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी उसको शेयर कर सकते हो, आप वीडियोस को शेयर कर सकते हो। आप डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने वाले हो, बहुत कुछ सीखने वाले। आपको इंटेलिजेंस विद्यार्थी इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना है, आपको फेसबुक पर भी फॉलो करना है, प्लीज फॉलो करिए। आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए, सो प्लीज सेंड अ डीएम टू अस। आप इंस्टाग्राम पे हमें डीएम करिए कि मुझे इस टॉपिक के नोट्स चाहिए, आपको आप पीडीएफ प्रोवाइड कर दीजिए एंड वी विल बी हैप्पी टू सर्व यू। हमें बहुत अच्छा लगेगा। और गाइस प्लीज कमेंट जरूर करिए। और यहाँ पे आपका एक टास्क है, अब मुझे बताओ कि ये एक वर्ड है, ऑनेस्ट। इससे पहले कौन सा आर्टिकल यूज करोगे आप ए का यूज करोगे या एन का यूज करोगे? कमेंट्स में जरूर मेंशन करिए। बाय फॉर नाउ एंड हैप्पी लर्निंग।